योना का किताब खोलेंगे हम लोग, योना का किताब। हाँ सर, सब लोग लहजा का आवाज आया मिला सभी को। योना का किताब 1 से 5 और 9 से 10, ठीक है। सब लोग ध्यान से, कैमरा ऑन। ओके, योना पहला अध्याय 1 से 5 वचन और 9 और 10 वचन हम लोग पढ़ेंगे। योना, योना जो मछली के पेट में गया था। पेज नंबर 1075। आपको मालूम है शीर्षक क्या था संदेश का? अरे आप लोग व्हाट्सएप चेक नहीं किया? देखो हमारा व्हाट्सएप चेक नहीं करते थे। हाँ, 1 से 5 पढ़ते थे। यहोवा का वचन मूसो के पुत्र योना के पास पहुंचा। ध्यान से सुनना है। उठकर उस बड़े नगर निनिवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता को दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगे, 9-10 उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु के चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, हम आपसे एक उम्मीद लेकर आए हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आप अपने स्वर्ग के सिंहासन से अपने दास से बातें करें परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम सब आपके वचन में आनंद मनाएं परमेश्वर, और हम जो सुने परमेश्वर वो हमारे जीवन को और भी आपके करीब लेकर आए। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। योना जो व्यक्ति है और वो एक प्रेम में परमेश्वर को जानता था बहुत करीबी से, और परमेश्वर के साथ ना बातें करता, परमेश्वर उससे बातें करता था। लेकिन एक समय आया उसके जीवन में कि परमेश्वर उसे बुला रहे और उसे कहता कि तू जा निनिवे में जाके प्रचार कर। लेकिन योना के अंदर कुछ ऐसी बातें थी, हमने कई बार सुने थोड़ा सा परमेश्वर कुछ अलग चीज़ बात किया, तो मैं चाहता हूँ आपके साथ बांटने के लिए। योना के अंदर कुछ अलग विश्वास था। आपके अंदर भी है, हम सबके अंदर है, लेकिन योना के अंदर कुछ अलग विश्वास था। योना उस निनिवे के लोगों के उनके कर्मों को जानता था, उनके जीवन को जानता था कि वो लोग कैसे जीवन जीते हैं। बोले वहाँ पे ध्यान देना सभी लोग ना, ध्यान देना,
वहाँ पे लोग क्या करते थे मालूम है? सबसे पहले चीज, बहुत ही ज़्यादा बुराई फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा पाप होते थे। यहाँ तक कि उनकी जो मन्नतें होती थी उसमें अपने बच्चे को काट के बलि देते थे। ऐसे स्थान में परमेश्वर से कहता जाने के लिए, पर वो कहता, योना कहता नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और जो शीर्षक है कि ना, परमेश्वर दुष्ट और पापियों से कभी नफरत नहीं करता है। दुष्ट और पापियों से परमेश्वर नफरत नहीं करता है। तो क्या हम विश्वासियों को उनसे नफरत करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर ने हमें चुना है। क्योंकि एक समय था हम सब दुष्ट थे, हम सब पाप में डूबे हुए लोग थे, लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने वहां से निकाला। जब परमेश्वर ने वहां से निकाला तो हमारा काम है कि हम भी अपने उस पहले स्थान में जो हम बुराई में जीते थे, उस नजरिया से उस व्यक्ति को देखें जो पाप और दुष्टता में जी रहा है। हमें उस नजरिया से देखना है, क्योंकि आज संसार में जो लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं, वो आज इतनी अधिक बुराइयों में पड़े हुए हैं कि वो सोच भी नहीं पाते कि मुझे वहां से निकलना चाहिए। और योना के पास जब ये संदेश गया, योना पता नहीं, मुझे नहीं जाना वहां पे, मुझे मालूम वहां के लोग कैसे हैं। वो पूरी तरह से दुष्टता से भरे हुए हैं, पाप में जीते हैं, अपने बच्चों का बलि काट देते हैं। और वो बोलते मैं बहुत उन लोगों से घृणा करता हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर कहता मैं उनसे प्रेम करता हूँ। और वो कहते नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ पे, क्योंकि वो लोग सुनने वाले नहीं हैं। हुआ क्या कि योना उस परमेश्वर की बुलाहट को अनसुना किया और अपने खुद का एक निर्णय लिया, एक खुद का अपना निर्णय लिया। और क्या कहा, एक बोट पे चढ़, नाव पे चढ़ गया। वहाँ पे लिखा हुआ है भाड़ा भी, उनका जो भाड़ा होता है जाने के लिए वो भी दिया, और उस पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं उस पे। लेकिन परमेश्वर देख रहा है वो क्या कर रहा है। ध्यान में रखना आप लोग, परमेश्वर देख रहा है वो क्या कर रहा है। वो वहाँ से उधर भाग के जा रहे हैं और परमेश्वर की नजर, प्लीज थोड़ा सा बच्चे लोग, प्लीज थोड़ा बच्चे लोग को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा, सब साथ जाएंगे ना। वो देख रहे परमेश्वर के योना कर क्या रहे हैं ना। योना परमेश्वर की बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो उसका नजर कहाँ पे है, उनकी दुष्टता पे है, उनकी बुराई की तरफ है, और वो वहां से निकल के जा रहा है। परमेश्वर कहता कि नहीं, तू से नफरत करता, मैं तुझे ही वहां पे उपयोग करूंगा, मैं तुझे ही वहां पे उपयोग करूंगा, तेरे द्वारा उसका उन लोग का जीवन बदलेगा। लेकिन वो नहीं बोलता, नहीं मुझे नहीं जाना है। अब वो नाव पे चढ़ा, नाव में तूफानें आने लगी, बोलते कि पूरा नाव ना ऐसा होता अभी टूट जाएगा, सब बिखर जाएगा। लेकिन वहाँ पे एक चीज हम लोग देखते हैं कि जब नाव इस तरह से था तो लोगों ने क्या किया, चिट्ठी डाला ना, चिट्ठी डाला, चिट्ठी डाला तो किसका नाम निकला, योना। योना को कहा क्या लोग ने, 10 वचन में क्या लिखा हुआ है, वे बहुत डर गए और उनसे कहने लगे, तूने ये क्या किया है। वे जान गए थे कि यह यहोवा के सम्मुख से भाग रहा है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था कि मैं कौन हूँ। वो खुद बता था मैं कौन हूँ। लेकिन भजन संहिता 139 में एक वचन हमें मिलता है, और हम सब क्या हम खोलते हैं, वचन खोलते हैं, भजन संहिता 139 एक वचन में क्या लिखा हुआ है, अगर किसी को मिला है तो, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। अभी हम लोग पढ़ते 7, 8, 9। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मैं तेरे आत्मा से भागकर
किधर जाऊं? आगे, क्या तेरे सामने से किधर भागूं? तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, यदि मैं आकाश पे चढ़ूं, तो तू वहाँ है। तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, तो वहाँ भी तू है। तो वहां भी तू है। हालेलुया। कहाँ भागोगे आप? कहाँ जाओगे आप? परमेश्वर की नजर से आप छुप नहीं सकते। परमेश्वर की नजर से आप छुप नहीं सकते। जहां भी जाओगे परमेश्वर की नजर वहां तक जाती है ना, वहां तक जाती है। और परमेश्वर ने उस समय योना को देखा। वो योना को लगा मैं भाग रहा हूँ परमेश्वर को नहीं, लेकिन योना, परमेश्वर की नजर योना की तरफ थी। इसलिए क्या हुआ, नाव में क्या आया? समस्या आई, लहरें बढ़ने लगी, टूटने वाली थी, तूफानें आने लगी। अब उसके अंदर जब चिट्ठी निकली, क्या हुआ? लोगों ने ना, एक चीज याद रखना अपने जीवन में, हमेशा याद रखना, जब हम परमेश्वर की बात को नहीं सुनते हैं ना, तो परमेश्वर ऐसी कुछ चीजें हमारे जीवन में लेकर आता है ताकि आपको उस कार्य के लिए उपयोग कर सके जिसके लिए आपको चुना है। ये हमेशा याद रखना। परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां लेकर आएगा जब हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं, तो परमेश्वर उस समय ऐसी परिस्थितियां लेकर आएगा। कुछ मुसीबतें, कोई हलचल होगी जीवन में, कुछ चिंताएं बढ़ सकती है, लेकिन परमेश्वर चिंता में आपको छोड़ेगा नहीं, आपको दुख से दबाएगा नहीं, लेकिन उस दुख से तुमको निकालेगा और बाद में तुमको उस कार्य के लिए उपयोग करेगा जिस कार्य के लिए आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें उसलिए बुलाता है ताकि अपने कार्य को पूरा कर सके आपके द्वारा, हमारे द्वारा। जब हम परमेश्वर की बात नहीं सुनते तभी ये जीवन में हमारे आता है ना। जैसे योना को उस लोगों ने कहा, अरे तूने क्यों ऐसा किया? वैसे ही अब्राहम के साथ हुआ था। जब फिरौन के सामने अपनी पत्नी को अपनी बहन बना के पेश किया, क्यों? अपने जान को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया। क्या सुनने को मिला उसे? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बोलते कि मालूम है, अगर किसी व्यक्ति को मालूम है कि आप विश्वासी हो, अगर आपके द्वारा कोई समस्या उसके जीवन में आएगा तो कहेगा तूने मुझे क्यों नहीं बताया? एक स्टोरी आपको बताता हूं। दो सहेली थी, दो सहेली डेली अपना ना घूमना फिरना, लेकिन एक विश्वासी थे। लेकिन जो विश्वासी थी वो कभी बोले कहाँ जा रहे? चर्च जा रही हूँ, मीटिंग में जा रही हूँ। तो जो दूसरी से वो बोले क्या चर्च है, क्या मीटिंग है, लेकिन उसने कभी उसको बताया नहीं रियल में चर्च है क्या चीज, मीटिंग है क्या चीज, कभी नहीं बताया। लेकिन वो बार बार ना उसको पूछ रहे हैं, जब भी मिलती है वो पूछती है चर्च क्या है, कौन से संगति में जा रहे हैं, क्या होता है वहाँ पे, कभी नहीं बताया। फिर पेन ड्राइव लेके आते हैं, बोलते पेन ड्राइव में अरे वो यीशु मसीह के कुछ संदेश है लेके जा रहे हैं, कुछ मूवी है किसी को देने के लिए, लेकिन अपनी सहेली को नहीं बता रहे कि यीशु मसीह कौन है। वो सोई हुई है, ड्रीम देखा, सपना देखा, वो सपना नहीं खीर वाला ना, सपना देखा। सपने में क्या देखा? उसकी सहेली का एक्सीडेंट हुआ, दोनों का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन सहेली का डेथ हो गया जिसने यीशु को नहीं जाना, उसका डेथ हो गया। और उस डेथ में क्या देख रही कि शैतान उसको खींच कर नर्क की तरफ लेके जा रहे हैं और चिल्ला रहे प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। और उस सपने में ये विश्वासी लड़की उठती है, देखती है, बोले एक्सीडेंट दिखाई दे रहा, सपने में सब कुछ दिखाई दे रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, सब बोले, चिल्ला रही, अरे वो मेरी फ्रेंड किधर गई? उसकी बहन आके बोलते तो मर गई। बहुत ही अपने आप को बहुत निराशाओं में पाकर रोने लगी और बहुत अपने आप को कोसने लगी, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन मालूम है उसने एक वीडियो बना के उसकी सहेली ने दिया था सपने में, याद रखना। उस वीडियो में लिखा था कि जब तू यीशु को जानती थी तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि यीशु मेरा उद्धार करता है। अगर तू बताती थी तो मैं नर्क में नहीं जाती थी, लेकिन तेरी इस बात के कारण मुझे वो दिन देखना पड़ा। अचानक वो नींद से उठती रही कदों सपना चिल्लाते रही। बाद में उस बेटी को, सहेली को बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो हमारे धर्म नहीं,
हमारे चाल में हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया। और वो हमें बदलता है। और जब उस लड़की ने क्या किया, उसी वक्त उसके ऊपर यीशु मसीह ने विश्वास किया और दोनों सहेली साथ में कलीसिया जाने लगी। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर वो काम करता है कि अवसर देता है कि ताकि हम परमेश्वर के वचन लोगों तक पहुंचा सके, हम लोगों को परमेश्वर का वचन सुना सके। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मानव को, हर एक इंसान का इसलिए बनाया ताकि उसके जीवन के द्वारा उसको महिमा मिले। तो हमारे लिए परमेश्वर ये भी चुना है महिमा के साथ साथ कि ताकि आपके द्वारा किसी व्यक्ति का उद्धार हो जाए, आपके द्वारा किसी व्यक्ति का उद्धार हो जाए। अब हम जाते हैं यशायाह के 30 अध्याय में जाते हैं। यशायाह 30 अध्याय 1, 2, 3 वचन। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है। ध्यान से सुनना सभी लोग। हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं। परंतु मेरी ओर से नहीं। योना जो युक्ति कर किया था वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। आगे, वाचा तो बातें परंतु मेरी आत्मा के सिखाए नहीं। परंतु मेरी आत्मा के सिखाए नहीं। और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। पाप पे पाप बढ़ाते हैं। अक्सर ये चीज होता है, जब हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं तो हम उन रास्तों को चुनते हैं जहाँ पे बुराई मिलती है, जहाँ पे हमें दुष्टता के लोग मिलते हैं। लेकिन हमारा काम है परमेश्वर की आवाज को सुनना, ना परमेश्वर की आवाज को सुनना। क्योंकि बाइबल क्या कहता है, रोमियो का 10:17 क्या कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। मतलब हमारा काम है सुनना। अगर हम जब नहीं सुनते, समझ आगे, वे मुझसे पूछे मिस्र को जाते हैं, मेरे बिना पूछे मिस्र चले जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे। ताकि फिर उनकी रक्षा में रहे। कौन है व्यक्ति? अभी मैंने पहला बताया, अब्राहम को नहीं बोला था परमेश्वर तू मिस्र में जा, लेकिन वो जहां भेजा तो वहां अकाल देखकर वो मिस्र की ओर गया कि वहां सब कुछ मिलेगा। और वो परमेश्वर की इच्छा पे नहीं था। वो सोचा वहां पे जाऊंगा, फिर उनकी इधर बहुत सारे अनाज है, सब कुछ मुझे मिलेगा, मैं आनंद से रहूंगा। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ आगे? और मिस्र की छाया में शरण ले। हाँ, इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का, और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। हो। देखा, सोचो, जब हम परमेश्वर से भागते हैं किस चीज का सामना करना पड़ता है। क्या कहा अब्राहम को, मैंने तेरा क्या किया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों काम किया, तू तो परमेश्वर का है ना। उस नाव पे जो लोग थे योना के साथ, उन लोगों ने योना को यही शब्द कहा। क्या हो गया? जब एक विश्वासी, ध्यान में रखना, जब एक विश्वासी इस तरह से कार्य करता तो किसी के सामने क्या होना पड़ता है? उसे लज्जित होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। हम लोग तो प्रभु को जानते हैं, हम तो प्रभु के लोग हैं, हमें प्रभु के साथ चलना चाहिए, हमें प्रभु की वाणी करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, मुझे मालूम है, क्यों ना हम जाएं उनके लिए प्रार्थना करें। कोई आदमी दुखी है, क्यों ना हम जाएं उसके लिए प्रार्थना करें। क्यों ना हम अपने, कहते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट अच्छा दोस्त है, अच्छा सहेली है, लेकिन क्या मैं उसे ये बताया आज तक कि वो प्रभु यीशु को जान सके? क्या कभी हमने कहा कि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है? क्योंकि एक दिन हमें दुनिया छोड़ने वाले हैं। एक दिन हम अगर दुनिया छोड़ेंगे, अगर हमने यीशु को ग्रहण नहीं किया तो हमारे लिए नरक है। बाइबल कहता है, ये मेरी कहीं बातें नहीं है। अगर वो यीशु को स्वीकार जीते जी नहीं किया तो उसके लिए क्या है? नरक है। हमारे लिए सोचना जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारा जीवन ऐसा हो ताकि हमें किसी के सामने लज्जित ना होना पड़े। योना की किताब में वापस जाते हैं। योना की किताब 10 वचन। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, और योना से कहने लगे, तूने यह क्या किया तूने है? ये क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। वो यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही बता दिया था। 12 वचन।
उसने उससे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। मुझे उठाकर समुद्र में, आप बोल रहे हैं कि देख अभी तो ऐसा हो रहा है तो तुम्हारा जीवन बच, चलो मुझे उसमें डाल दो, समुद्र में डाल दो। उसको क्या लगा, अगर मैं समुद्र में गिर जाऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो निन्वे जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर क्या करता वहां पे आगे, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। वाह, ये जो प्रॉब्लम आई है मेरे ही कारण आई है। 17 वचन क्या कहता है, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। वाह, परमेश्वर ने क्या किया उस समय, उसके सामने क्या भेजा, बड़ा सा व्हेल मछली बोलते ना, व्हेल मछली भेजा, इतना बड़ा उसके मुंह, और वो उसे निगल लिया। उसने क्या कहा, अगर तुम मुझे भेज दोगे, तुम लोग, तुम्हारे नाव की जो हलचल है रुक जाएगी, सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन फेंकने वक्त उसको क्या लगा, अब तो ठीक है, अभी तो बच गया मैं, आने का भी तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए पहले से तैयार रखा था इसलिए, क्योंकि मालूम है, हमने कई बार कहा हमारे मन में क्या चल रहा है हम जानते, या तो परमेश्वर जानते हैं। मेरा सामने वाला नहीं जानता, मेरा पड़ोसी नहीं जानता मेरे मन में क्या चल रहा है। और परमेश्वर, इसलिए कहा जाता है कि यीशु मसीह सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और वो जानता था कि योना के मन में क्या चल रहा है, इसलिए उसने पहले से वहाँ पे व्हेल मछली तैयार रखा है। और जैसे उसे डाला, उसको मछली लेके पेट में चला गया। उसे लगा अब क्या होगा, अभी तो कुछ नहीं हो सकता मेरे। लेकिन मालूम है, फिर परमेश्वर उस मछली के पेट में, आप अपने घर में पढ़ना, बल्कि वो मछली के पेट में उसे मालूम था कि परमेश्वर का भवन इस समय में कहाँ पे है। तो क्या किया मालूम है, उस मछली के पेट में घूमता है योना, और उस तरफ मुंह करके प्रार्थना करता है। और बाद में क्या होता है मालूम, उस मछली को परमेश्वर आज्ञा देता है, और जाके क्या करता है, समुद्र के किनारे उल्टी कर देता है। क्या करते हैं, उल्टी कर देता है। और वहां पे देखता है परमेश्वर बहुत धूप है, तो परमेश्वर एक पेड़ लगाता है। कौन सा पेड़ था, रेड़ का पेड़ लगा दिया। और उसको लगा वाह कितना मस्त नींद आ रहा है, अब आराम कर, कोई जरूरत नहीं है, सो रहा है, आप कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा छाँव भी मिल रहा है, समुद्र किनारे हवा भी अच्छी अच्छी आ रही है, कुछ टेंशन नहीं है, पड़े रहो। लेकिन जश्न नहीं, सॉरी, तो वहाँ पे मस्त आराम से पड़ा हुआ, अब तो कुछ टेंशन नहीं है, अभी तो आराम करो। लेकिन परमेश्वर देख रहा अभी भी नहीं समझने वाला है। क्या किया परमेश्वर ने, उधर एक कीड़ा भेजा जो उस पेड़, सोचो परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, तुरंत पेड़ लगा रहा है, तुरंत कीड़ा भेज रहा है, तुरंत पेड़ खत्म हो जा रहा है, और वापस उसको ला रहे थे। लेकिन वापस परमेश्वर क्या कहता है, उठ उस जगह पे जहाँ पे तू नहीं जाना चाहता है, क्योंकि मैं तेरे द्वारा कार्य करना चाहता हूँ। बोलते कि हम कितना भी सोचा, मैंने परमेश्वर के साथ नहीं चलना, परमेश्वर का काम नहीं करना, परमेश्वर अगर ठान ले तुमसे अपनी महिमा लेना है, आप कितना भी भागो, परमेश्वर पकड़ के लेकर आएगा, आपको कहे चल मेरी आराधना कर, उठाएगा, खड़ा करेगा, चल मेरी आराधना कर, चल मेरे वचन को बांट लो तक। क्योंकि तू भाग कर कहाँ जाएगा, तू भाग के कहाँ जाएगा। भजन से 139 ना, जहां भी जा मैं वहां पर हूँ, मैं वहां पे हूँ। हम सोच सकते इस बारे में, मालूम है, जब आप अपने घरों में आराम करते होगे या बेफिक्र होकर सो रहे होगे, आपको लगा कुछ टेंशन आप छोड़ जाओ, लेकिन मालूम है आपके उस नींद के पीछे हमारा परमेश्वर अपनी नजरें लगाए रहता है। हालेलुया। वो अपनी नजरें लगाए हुए रखता है कि मेरा बच्चा वहाँ पे सो रहा है, उसकी किसी प्रकार की हानि नहीं। उस दिन सुना मैंने, सदानंद भाई बता रहे थे, वो जहाँ पे काम करते हुए दुकान के दिल सोते हैं, बोले कि अचानक वहाँ पे सांप आया, सांप, हाँ कोबरा, उनके एकदम ऐसा वीडियो भी बनाया उन्होंने। उधर पासर अच्छा हुआ कि उससे 5 मिनट पहला मैं उठ के बैठा हुआ था, नहीं काटता था,
क्योंकि आप परमेश्वर के लिए बहुत ही अनमोल हो। हालेलुया। एक हर एक विश्वासी परमेश्वर के लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही अनमोल है। अगर उसको चलना भी नहीं आता ना, परमेश्वर कहता है मैं सिखाऊंगा कैसे चलना। जब आप देखोगे व्यवस्था विवरण के 32 अध्याय में 11 वचन में लिखा हुआ कि जब उकाब मालूम है आपको, ये चिल बोलते हिंदी में, उकाब जो बहुत ज़्यादा हाई में उड़ता है, वो अपने बच्चे को क्या करता है मालूम है? वैसे नहीं बोलेगा चल उड़ जा, नहीं, या बोलेगा जब पंख बड़ा होगा तब उड़ने लगेगा, नहीं, वो क्या करता मालूम है? उस घोंसले में से ना उसको हिलाता है और ऐसा धक्का मारता है, और जब वो ऐसा करने लगता है ना, और देखता है जैसे गिरने की बारी आती है, पीछे से आके अपने पंखों पे ऐसा उठा लेता है। परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है ताकि हम संसार में जाकर परमेश्वर जहाँ लड़खड़ाते हैं तो परमेश्वर ही आके हमें क्या करता है? संभालता है। हमें परमेश्वर के साथ बने रहना, हमें परमेश्वर के साथ बने रहना। योना का 2 अध्याय 1 से 3 वचन क्या कहता है? तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। वाह, देखा, आप उससे मालूम है संकट के समय मेरे साथ देने वाला एक ही व्यक्ति है। कौन है वो? हमारा परमेश्वर। वाह, एक ही व्यक्ति जो मेरे संकट के समय मेरा साथ देगा। अब उसने बोला कि मैं उस समय उसे दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। उसने मेरी सुन ली है। सोचो परमेश्वर कितना दयालु है ना, उसके कान कितने ना साफ है ना। हम लोग कभी कभी बोलते ना, क्या बोले वापस बोलना थोड़ा, है ना, क्योंकि वैसा होता है ना, सॉरी क्या बोला आपने, नहीं सुने। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है, सॉरी वापस बोल, क्या बोला तूने, नहीं सुन लिया मैंने। बाइबल में लिखा हुआ भजन संहिता की किताब में भी 18 में 1 मिनट ना, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बहुत अच्छा वचन है। अगर मैं मन में अनर्थ की बातें सोचूं तो परमेश्वर मेरी न सुनता, ऐसा कुछ वचन है। हाँ, किधर चला गया, नहीं मिला। चलो हम वापस मैं ढूंढ के आपको ना व्हाट्सएप करूंगा। तो मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं मन में अनर्थ की बातें सोचूं तो परमेश्वर मेरा नहीं सुनता था, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि परमेश्वर ने मेरी दुआई को सुना है और मुझे संभाला भी है। हालेलुया। वो तो ऐसा विश्वास उसे मालूम है, अगर मैं गलत सोच रखूंगा तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा। आप उसको मालूम, आप परमेश्वर को पुकारना है और परमेश्वर को मालूम इसे उस जगह भेजना है। अब क्या किया परमेश्वर, उसे तुरंत उस जगह पे भेज। 7 से 10 में क्या कहता है? अच्छा, अधलों के उधर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। वाह, ऐसे जगह से आवाज दे रहा है, चिल्ला रहा है कि परमेश्वर मेरी क्या किया उसने। आगे 7 से 10। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे के व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। देखो, आप देखो कैसी बात कर रही हो ना, हाँ? देखा आपके उसकी बातों में चेंजेस आ गया ना, चेंजेस आ गया, आप इसे समझ में आ गया। मुझे वापस पढ़ने का मन कर रहा है। चलो 7 से। जब मैं मूर्छा खाने लगा जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया तब मैंने यहोवा को स्मरण किया, यानी कि याद किया, और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे के व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वाह, जो लोग धोखे के व्यर्थ वस्तुओं में क्या करते हैं?
मन लगाते हैं। क्या है धोखा? जो परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी चीज आती है वो धोखा है। हाँ? वो बलवा कर रहा था, कौन? योना। मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे अपने से जीना है। परमेश्वर कहता नहीं, मुझे तुझे ही उपयोग करना है। लेकिन नहीं, वहाँ के लोग इस तरह से चले आगे। व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, व्यर्थ वस्तुओं पे मन लगाते वे हैं, अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। अपने करुणा निधान, करुणा करने वाले परमेश्वर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमको दया करने को तैयार है। वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर आज भी उसके हाथ फैले हुए हैं। हे थके मांदे बोझ से दे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा बोझ बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संभालूंगा। परमेश्वर संभालने के लिए तैयार है। परमेश्वर संभाले, इसलिए लोग यहाँ पे कह रहे कि लोग अपने करुणा निधान क्यों भूल जाते? वो खुद भूल गया था। सोचो आप वही बढ़ाई कर रहे हैं। आगे 9 में, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके बलिदान चढ़ाऊंगा। ठीक है, बोले कि आप जो परमेश्वर जो कार्य किया है हमारे लिए अवसर दिया है कि हम अपने हाथ उठाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे बचाया। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे उस मछली को पेट में तूने तड़प नहीं दिया मुझे, लेकिन तूने मेरी आहट को सुन लिया, मेरी पुकार। क्या कोई व्यक्ति मछली पेट आपको आवाज देगा, सुनाई देगा क्या? किसी को नहीं सुनाई देगा, लेकिन परमेश्वर को सुनाई देता है। हाँ, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि हमारे जैसे कानों को बल्कि नहीं सुनाई नहीं दिया। तुम कब पुकारा था? कभी क्या होता ना, अरे मैंने आपको मार्केट में देखा, आवाज दिया, सुना नहीं। मैंने सुना नहीं तो कैसे आवाज दूंगा? अरे परमेश्वर का नजर कैसे आप कैसे क्या बोला? कान कैसे होते हैं? मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। ना परमेश्वर कान कैसे होते? मतलब क्या आवाज दी है कॉइन का? जब कॉइन गिरता है मालूम क्या होता है? किसी कॉइन नहीं है फिर भी ना, सच में गिरा और पटाख से तुम्हारे तुरंत उसका नजर जाएगा। वैसे उसका नहीं हो, वो चल रहे रास्ते में, लेकिन उसका ध्यान फट से। बोले कि ऐसे ही साथ हमारे परमेश्वर की कान है। जैसे ही आप खाली परमेश्वर, तुरंत उसी वक्त परमेश्वर हाजिर होता है, उसी वक्त परमेश्वर सुनता है, उसी वक्त परमेश्वर मदद करता है ना। 1 से 3। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। वाह, मैं एक चीज सॉरी, मुझे बहुत अच्छा लगा उस शिशु की आवाज़ सुन के। कितने लोग उस बेटी की आवाज़ पसंद है? एक जरूर ताली होंगी। माइक की जरूरत नहीं है। थैंक यू ना, बहुत अच्छा बाइबल पढ़ रहे। बोले कि ना, जब हम ऐसे बाइबल पढ़ते ना, सोने वाला भी आ जाएगा और अच्छा लगा। थैंक यू, आगे बढ़ो। वाह, उठकर उस बड़ी नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। बस, आप उठकर उस नगर निनवे में जा और जो बात मैं तुझे कहूँगा उसका तू क्या कर? प्रचार कर। तीसरा वचन, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। बस ना, तो बोले कि सोचो 3 दिन की यात्रा वहाँ पे जाता है। निनवे के लोगों के लिए ना बहुत कुछ वो सोच के ना योना का मन देखा ऐसा था। योना गलत नहीं था, योना गलत नहीं था। अक्सर कभी कभी देखो कि कुछ लोग बोल जा रहे हैं मैं उसके लिए कितना प्रार्थना करूं, मैंने बहुत समझाया, बहुत प्रार्थना नहीं सुनता है, अभी क्या उसके लिए प्रार्थना करना है ना, होता है कभी कभी ऐसा। योना उनको एक चीज देखा, मतलब जो निनवे जो शहर है वहाँ पे एक मछली की मूर्ति होती थी, उसी के द्वारा उस जगह का नाम निनवे पड़ा। नैनो ना, नैनो करके उस मछली का नाम था, उसके लोग वर्शिप करते थे, आराधना करते थे। और वो सब देख के वो बोले कि लोग क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा जीवन जी रहे हैं?
लेकिन वहां पे देख रहे हैं कि परमेश्वर उस जो वहां पे वो भाग रहा है ना तर्शीश की तरफ, परमेश्वर बोला नहीं उधर नहीं जाए। तर्शीश मालूम है आज के समय में कौन सा देश है? तर्शीश आज के समय में कौन सा देश है? स्पेन है। हाँ स्पेन है, जहाँ पे आज भी उस देश का नाम है, लेकिन तर्शीश बाइबल में उसका नाम इस तरह से। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, याद रखना, जब हम परमेश्वर की बातों को समझते हैं, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा, शायद आप बोलोगे ये आदमी कभी नहीं बदल सकता। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अरे क्या बदलेंगे। कभी कभी हम अपने पति के लिए बोल देते हैं, अपने बच्चों लोग के लिए बोल देते हैं, होते हैं ना ऐसा, ये नारे नहीं सुनने वाले। या कोई पति अपनी पत्नी के लिए बोले कब अरे नहीं सुनने वाले। लेकिन मालूम है आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप अपने घुटनों को मोड़ना सीखो। आप अपने घुटने को मोड़ना सीखो। कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं, परमेश्वर जानता है। मालूम ये और योना बाद में हुआ क्या, 4 अध्याय में चलते 10 से 11 क्या लिखा हुआ देखो। तब यहोवा ने कहा, जिस पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, तो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। एक मिनट देखा, एक ही रात में बढ़ाया, एक ही रात में काट दिया। सोचो कैसा परमेश्वर का कार्य है। 10 बहुत महत्वपूर्ण है। सॉरी हाँ 11। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक ये बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, जो अपने दाहिने और बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं। तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? तो क्या मैं उनमें तरस न खाऊं? परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि इस धरती का एक भी व्यक्ति, चाहे किसी भी जात किसी भी धर्म का हो, परमेश्वर कभी नहीं चाहते वो व्यक्ति नर्क में जाए। क्योंकि नर्क किसके लिए बनाया गया है? शैतान और उसके लोगों के लिए बनाया गया है। हम इंसानों के लिए नर्क नहीं बनाया गया। लेकिन आज इंसान समझ नहीं पाते। अरे नहीं ये यीशु, अरे देखो बाहर गाँव का भगवान है, इधर नहीं चाहिए ना। अक्सर लोग बोलते हैं बाहर गाँव का, लेकिन माने बाइबल ऐसी किताब है जहाँ पे हिंदुस्तान का नाम लिखा हुआ है। बाइबल ऐसी किताब है जिसमें एस्तर की किताब में हिंदुस्तान शब्द लिखा हुआ है। और परमेश्वर का नजर इस पृथ्वी के छोर तक है, किसी एक जगह नहीं है। वो स्वर्ग में विराजमान है, ये पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है, लेकिन उस वहां से वो देखता है कौन क्या कर रहा है। वो देखता है कौन क्या कर रहा है। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति की तरफ अपने अनुग्रह आज तक बना कर रखा, इसलिए ताकि लोग अभी भी प्रभु यीशु की तरफ मुड़ जाएं। प्रभु की यीशु की तरफ मुड़ने से होता क्या है, ध्यान देना। प्रभु यीशु की तरफ मुड़ने से होता क्या? पहला चीज कि आपकी बुरी आदतें कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम विश्वासी दारू नहीं पीते। पहला चीज, दारू क्या करता अपने घर में? हाँ, कलेश लेकर आता है, समस्या लेकर आता है। दूसरा चीज, गुटखा, तंबाकू, पान, सिगरेट नहीं खाते विश्वासी। तीसरा, दुष्टों की संगति नहीं करते। सोचो अगर इतना परिवर्तन हो रहा है, इससे बड़ा और क्या चीज चाहिए? बोलते बुराई से हट जाना और अच्छाई की तरफ चले जाना, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं होती है। लेकिन लोगों के अंदर जो वहम बैठा हुआ है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे धर्म को बदल देंगे, हमारा ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक बहाना है उनके अंदर, मालूम वो क्यों नहीं आते प्रभु यीशु में? दारू पीना छोड़ना पड़ेगा ना, दारू पीना छोड़ना पड़ेगा। बुरे लोग के अरे नहीं वो मेरा दोस्त है यार, मैं साथ में बैठते एक ही पैक मारते साथ में, नहीं मिलेगा मन करने के लिए। लेकिन परमेश्वर मालूम क्या कहता है? तुम्हारे उस पैक के द्वारा तुम्हारे घर में नर्क के जैसा घर बन जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारी बुराई निकले, तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति रहे।
हालेलुया। परमेश्वर ही चाहता है कि जिस घर से बुराई नहीं हो, हमें परमेश्वर को पसंद। क्या होता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु को जानने लगता है वो हमेशा परमेश्वर के ना इस वचन का उपयोग करता है, इसे पढ़ता है। हम जितना इसको पढ़ते हैं उतना हम प्रभु यीशु को जानने लगते हैं, हम उतना प्रभु यीशु के करीब बढ़ने लगते हैं, हम उसके हृदय को पहचान लेते हैं। मेरे यीशु का मन, उसका हृदय कैसा है जानने लगते हैं। तो बोले कैसे बुराई आएगी? बुराई नहीं आ सकती, क्योंकि जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, वो चुंगी लेता था, लोग उससे नफरत करते थे, पूरा एरिया वहां का नफरत करता था, ये व्यक्ति सही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उस व्यक्ति को कहा कि मुझे तेरे घर में आना है। चेले क्या बोले? अरे प्रभु यीशु, क्या एक पापी के घर में जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के घर में जा रहा है जो दुष्ट है। लेकिन क्या कहा यीशु? मुझे तेरे घर में आना, आज तेरे घर में उद्धार आया है। क्या हुआ उसके जीवन में? जो भी उसने किसी व्यक्ति का चुंगी लेने के समय किसी का 10 रुपया लिया, उसने 30 रुपया करके वापस किया। क्यों? क्योंकि उसका मन यीशु ने बदल दिया। अब वो बुराई उसकी निकल गई, अब अच्छाई आ गई उसके दिल में। अब वो क्या कर रहा है? वो कार्य कर रहा है जो परमेश्वर को महिमा दे ना। मैंने कई बार बोला, शायद उसको दहेज में बहुत पैसा मिले, वो भी दिया रहेगा, क्योंकि डबल तिबल करके दे रहा है ना। उस तरह से परमेश्वर जीवन बदलते हैं। आज अगर आप यहाँ पर आए हो या आते हो, अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देना सीखो। प्रभु को पहला स्थान, पहला परमेश्वर, फिर मेरा परिवार, फिर मेरी कलीसिया, फिर मेरी नौकरी, उसके बाद बाकी चीज़ें मेरे लिए। क्योंकि जब मेरा परमेश्वर पहला स्थान होगा, अगर मेरा रिश्ता उसके साथ में अच्छा है, मेरे परिवार में उसकी उपस्थिति होगी और मैं अच्छा जीवन अपने परिवार के साथ आनंद मनाऊंगा। और जब परिवार के साथ आनंद मनाऊंगा परमेश्वर में, तो मैं कलीसिया में भी एक साथ मिलकर हालेलुया कहूँगा। हालेलुया ना, एक साथ आकर उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करेंगे और उसके बाद मेरी नौकरी में परमेश्वर आशीष से भरेगा। हालेलुया। हमें, हमारा काम है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लेकर जाएं, हम प्रभु के साथ चले, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। कल रात को ना हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, तेजस्वी और रोहन हमारे घर में बैठे, कितना बजे गए हमारे रात को? 12:30 बजे रात को। बात करते करते हम लोग बात ही नहीं खत्म हो रहा है। बात ही उठ गए, 12 बजे उठ गए, चलो जाते हैं, फिर खड़े खड़े आधा घंटा और निकल गया। प्रभु की बातों में ये चीज़ होता है, जब हम परमेश्वर की चर्चा करने लगते ना, समय मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे जब खुशी और उनका लोग प्रार्थना के लिए घर में आते ना, बोले हम चलो प्रार्थना करते, कोई ना कोई बात आ जाती है ना। हम जब प्रभु दिल में आता है, यही काम होता है। तो हमारा काम है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया। अरे एक काम मैं भूल गया, 3 साल के बाद अजय की मम्मी और अजय कल से वापस आए। गाँव गए थे, गाँव से आए थे, उनका तो इनके तो है ही यहाँ पे, तो उनका परिवार से धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर प्रभु जी। हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा आप हो प्रभु जी, और हम आपसे बहुत बड़ा उम्मीद रख कर आए हैं प्रभु। आप मेरे पिता, सबकी आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आज इस घर में आए हुए लोगों को आपका निमंत्रण देते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि बाइबल कहता है आज से 2023 साल पहले प्रभु यीशु हमारे लिए इस दुनिया में है। प्रभु यीशु दुनिया में इसलिए आए क्योंकि हम इंसान पापी है और पाप की सजा मौत है। प्रभु यीशु हमें उस मौत से बचाने के लिए इस दुनिया में आए, क्योंकि बाइबल कहता है कि पाप के कारण मौत आई, ना एक दिन सबको मरना है। लेकिन जो लोग इस जी समय में अगर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो प्रभु यीशु के सारे पाप क्षमा कर देते हैं।
और जब कोई व्यक्ति उस प्रभु यीशु को इनकार करता है तो बोलते जैसे वो धरती भी इनकार करा वैसे ही उसको स्वर्ग में इनकार किया जाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि मेरे यीशु भी आपसे प्रेम करते हैं। उसी प्रेम से आपको प्रेम करता और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को प्रभु यीशु को दे दो, क्योंकि प्रभु यीशु आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन को एक वो जीवन बनाना चाहते हैं जिस जीवन में एक अद्भुत रोशनी हो, क्योंकि हमारा यीशु जगत की रोशनी है। हालेलुया। हमारे प्रभु आपकी तरह कार्य करना चाहते हैं। अगर मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करोगे कि प्रभु यीशु मैं पापी हूँ मुझे क्षमा करें, प्रभु यीशु मैं जब तक इस धरती पे रहूँ आपके साथ चलूँ और जिस दिन दुनिया छोड़ूँ प्रभु यीशु आप मुझे स्वर्ग में स्वीकार करना। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है आप अपने मन में ये प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु मैं पापी हूँ मुझे क्षमा करो, मुझे अपना बेटी अपना बेटा करके स्वीकार करो। हे प्रभु यीशु हम जानते हैं हम अपने जीवन को अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग की ओर नहीं लेके जा सकते, लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु आपके प्रेम के लिए। यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कुछ पे विश्वास करे नाश न हो पर मन काल का जीवन पाए। प्रभु यीशु हम आप पे विश्वास करते हैं, आपके उस बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं जो आपने मेरे लिए क्रूस पर जान दे दिया। प्रभु जी कब्र में भी आप तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ आप जीवित परमेश्वर हो और मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु आपका आनंद, आपकी खुशी, आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम हमारे घर में बने रहे। जब तक जियो आपके साथ चलो। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को करता हूँ, आमीन।